दोस्तों, वंदना सिंह आरएस रसीला शक्ति ब्लॉग से सभी बड़ों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी छोटों को खूब सारा प्यार। और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। महिलाओं में कमर दर्द की समस्या है। महिलाओं में कमर दर्द की समस्या दोस्तों आज आम बात हो गई है, क्योंकि ऐसा आजकल लाइफ स्टाइल भी हो गया है, खान पीन इतना अलग तरीके का हो गया है, फिर उतना मूवमेंट वाला काम नहीं हो गया है। पहले जितना मूवमेंट वाला काम होता था, जितना पहले लोग चक्की पीसते थे और उसके बाद ढेकी चलाते थे, उसके बाद खलबट्टे से पीसते थे और घर में ही धान कूटते थे, घर में ही वो चक्की से आटा पीसते थे। तो उस तरह से क्या होता था कि शरीर की पूरी एक्सरसाइज हो जाती थी उसमें। ऐसा नहीं कि आज की महिलाएं काम नहीं करें दोस्तों, आज की महिलाएं हर तरह से वो परिपक्व हैं और उनके ऊपर बर्डन भी ज़्यादा हो गया है। घर के साथ साथ वो बाहर में जा रही हैं और बाहर में भी बहुत अच्छे से अपनी हर फील्ड में जिम्मेदारियां निभा रही हैं। तो इस वजह से उनका जो होता है पूरा कंसंट्रेशन जो हो गया है वो एक तरह से बैठ के वर्कआउट ज़्यादा हो गया है, बैठने का काम ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए उन आजकल ज़्यादातर महिलाओं में कमर दर्द की समस्याएं हो ही रही हैं। मतलब आप अधिकतर महिलाओं में कहेंगे, चाहे वो गांव की ले लीजिए या शहर की ले लीजिए। तो जैसे ही हम 25, 26 या 30 क्रॉस कर रहे हैं, वैसे ही कमर दर्द की समस्याएं होना आम बात हो गई हैं। और इसी कमर दर्द की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए दोस्तों मैं आज योगा के ज़्यादा तो नहीं, कुछ ही एक्सरसाइज आपको करनी है, इससे आपको बहुत ही राहत मिल जाएगा। तो हम देखिए, बिना किए तो कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप मेरे वीडियो के साथ ही छोटा सा प्रयास करते हैं तो क्यों ना उससे थोड़ी राहत के लिए, शरीर हमें भगवान ने दिया हुआ है तो उससे राहत के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें तो हमको करनी पड़ेगी ना। दवा खाने से अच्छा है, दवा जो एलोपैथ की दवा होती है वो दर्द में आपको कभी राहत नहीं देती है। वो सिर्फ आपको जब तक दवा का असर रहेगा तब तक दर्द में राहत देगी और उसके बाद फिर आपका दर्द वैसे का वैसे हो जाएगा। लेकिन अगर हम कमर दर्द के लिए, पैर दर्द के लिए या घुटनों के दर्द के लिए ये सब एक्सरसाइज करते हैं तो इससे हमें काफ़ी राहत मिलती है। और मात्र 5 मिनट ही अगर आप एक्सरसाइज डेली एक रूटीन बना लेते हैं 5 मिनट करने का भी, तभी भी उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। 5 मिनट तो हम अपने लिए निकाल ही सकते हैं, ये शरीर के लिए जो कि सारा दिन हमें इतना इतना अच्छे से रखता है, इतना परमात्मा का दिया हुआ ये शरीर जो है, तो उसके लिए 5 मिनट तो दोस्तों हम निकाल ही सकते हैं ना। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में अपने योगा की शुरुआत करती हूँ। और पहला हम जो अभ्यास करने जा रहे हैं वो लेट के करना है दोस्तों, क्योंकि मैं आज और किसी चीज़ का नहीं, सिर्फ कमर का ही बता रही हूँ। तो इसलिए मैं कुछ ऐसे खास एक्सरसाइज ही बताऊंगी आपको। देखिए, पहला तो ये है, ये बहुत ही ईजी स्टेप भी है। देखिए, लेट जाइए, ऐसे उल्टे बगल, पेट के बगल लेट जाइए और दोनों हाथों को ऐसे अपने अपने मुंह के पास रख लीजिए और ऐसे रख लीजिए गाल से लगा के। और इतने देखिए, इतने अपने को बहुत खुशी भी लग रही है और अच्छा भी लग रहा है। और दोनों पैर देखिए दोस्तों, पैर का भी मेरा पोस्चर देखते रहिएगा। पैर को बस आपको पहले एक ऐसे पैर उठाना है, देखिए कितना सिंपल सा है, ऐसे है बस। देखिए, इसमें घुटने का भी एक्सरसाइज हो रहा है। सिर्फ एक पैर को ऐसे कमर पे रखना है दोस्तों, फिर उसके बाद दूसरे पैर को ऐसे कमर पे रखना है और ऐसे ही लंबी गहरी सांसें लेते रहिए। और एक पैर बारी बारी, एक पैर, दो पैर, ऐसे कमर पे ऐसे हाथ रख के करते रहिए। तो ये कितना आसान सा एक्सरसाइज है, देखने में आसान लग रहा है दोस्तों, लेकिन ये इससे बहुत ही रिलीफ मिलता है कमर दर्द में। कमर दर्द में क्या, घुटने के दर्द में भी बहुत रिलीफ मिलता है। और फिर इसी के साथ दोनों पैर, जब एक पैर आप कर लीजिए, थोड़ा पैर की नसें ढीली हो जाए, तो फिर दोनों पैर ऐसे देखिए साथ में, ऐसे कमर पे ऐसे ऐसे दोनों पैर एक साथ में रखिए। ऐसे 1 मिनट भी कर लेते हैं दोस्तों, तो हर रोज अगर 1 मिनट करते हैं तो धीरे धीरे बॉडी भी उसी की आदती हो जाती है और आपका कमर दर्द में रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। तो इसको करके देखिए दोस्तों, मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ, लेकिन करना तो आप ही का काम है और करना ही चाहिए। किसी को आप बाउंड नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे शरीर के लिए अगर ये फायदेमंद है तो उसमें हमको करने में क्या जा रहा है। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम हर चीज़ का आनंद भी ले सकते हैं। जब हमारे शरीर में किसी भी तरह का दर्द होता है तो हमें कोई आनंद नहीं मिलता है, और जब वही हम स्वस्थ रहते हैं तो छोटी छोटी चीज़ का भी आनंद लेते हैं और ज़्यादा काम कर लेते हैं। चलिए, दूसरा हम एक्सरसाइज बता रहे हैं आपको दोस्तों, बहुत आसान आसान है। देखिए, सिर्फ ऐसे सीधे लेट जाइए और दोनों हाथ फैला लीजिए, ऐसे दोनों हाथ फैला लीजिए और देखिए कितना सिंपल सा ये एक्सरसाइज है। ऐसे पैरों को ऐसे मोड़ लीजिए, ऐसे घुटने के बल, देखिए घुटना भी इसमें मुड़ रहा है तो घुटने की भी एक्सरसाइज। सिर्फ ऐसे घुटने को मोड़ लीजिए और सिर को दूसरे साइड करिएगा। जिस साइड का घुटना मुड़ा है, सिर उसके अपोजिट साइड होना चाहिए दोस्तों। इससे देखिए, ये आपको देखने में छोटा ही लग रहा होगा, लेकिन इसमें देखिए कमर के साइड से क्या हो रहा है कि कमर, एक साइड का कमर इधर का मुड़ रहा है और दूसरे साइड सिर जब हम मोड़ रहे हैं तो दोनों दूसरे साइड से मुड़ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि दोनों साइड की कमर बेंड हो रही हैं, झुक रही हैं और उससे
हमारे अंदर लचीलापन आ रहा है और कमर दर्द में आपको आराम मिलेगा। ऐसे देखिए ये दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है। ऐसे थोड़ी थोड़ी देर किए रहिए ऐसे, फिर ऐसे, फिर दूसरे साइड ऐसे। फिर उसके बाद ये इसी का है, ये जो कर पाए वही करें, ज़्यादा अपने शरीर को झुकाए भी ना, ज़बरदस्ती कोशिश ना करें कि नस वस इधर उधर खींच जाए, जिससे आराम से हो पाए वही कर पाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये हाथ यहाँ पे है, दोनों हाथ ऐसे ही फैला रहेगा और एक पैर ये उल्टे हाथ के साइड आएगा, ये हाथ पे ऐसे आएगा। ऐसे देखिए, इसमें कमर हम मुड़ रहा है हमारा ऐसे। उसके बाद फिर ऐसे थोड़ी देर रुक के रखे रखिए, सिर इधर रहेगा, दूसरे साइड अपोजिट साइड रहेगा। फिर यही चीज़ें ठीक दूसरे हाथ के साथ ऐसे, और सिर इधर का रहेगा हमारा। फिर ऐसे ही ये 1 मिनट करते रहिए। 1 मिनट भी कर लिए तो बहुत है, 1 मिनट अगर रोज करते हैं हम तो भी बहुत है ऐसे दोस्तों। ऐसे, फिर ऐसे करिए, फिर वैसे ही दूसरे पैर से जल्दी जल्दी करते रहिए। तो जिससे हो पाएगा दोस्तों, ये वो यही वही एक्सरसाइज करेगा। ऐसे बहुत ही आसान सा है, इसमें कमर इधर उधर वो झुक जा रहा है, उधर उधर हो रहा है, तो इसलिए हमारे नसें फिर धीरे धीरे नरम होना शुरू हो जाती हैं और फिर वो अपने जिस पोजीशन पे रहती हैं, बचपन में जिस पोजीशन पे रहती हैं उस पोजीशन पे आ जाती हैं। चलिए इसके बाद हम दूसरा एक्सरसाइज करते हैं। फिर लेट के ही करना है। ऐसे हाथों को ऐसे देखिए, ऐसे हाथों को रखिए और ऐसे। ये कमर के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और बहुत ही आराम है। ये सिर्फ कमर के लिए नहीं, इसमें हाथ में मजबूती आती है और ये लंग्स के लिए बहुत है, लंग्स के लिए भी बहुत मजबूत एक्सरसाइज है। ऐसे देखिए, ऐसे हाथ को ऐसे करिए और ऐसे सिर को उठाइए, ऐसे कमर को ऐसे ऐसे 10 से 20 बार 25 बार करिए, जितना आप कर पाएँ आसानी से। ज़्यादा ज़बरदस्ती भी मत करिएगा, लेकिन जितना आसानी से आप कर पाए उतना करिए। ऐसे ऐसे देखिए, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, लेकिन लंबी गहरी सांसें लेते रहिए। चलिए इसी का दूसरा एक्सरसाइज ये है। ऐसे हाथों को ऐसे देखिए, हाथों को ऐसे करके रख लीजिए और फिर इसी के सहारे हाथों के सहारे ऐसे उठिए। ऐसे भी 10 बार कर लीजिए। ऐसे कमर एकदम चाहे कितना भी दर्द हो दोस्तों, जब धीरे धीरे करने लगेंगे, हफ्ते भर करेंगे, आप अपने आप आपको समझ में आएगा और कमर में एकदम आराम मिलना शुरू हो जाएगा आपको। चाहे कितना भी दवा खाएंगे नहीं आराम मिलेगा, लेकिन ये सब एक्सरसाइज करने से आपको आराम मिल जाएगा। अब देखिए, ये कमर के लिए एक भी एक्सरसाइज बहुत अच्छा है। कुछ नहीं करना, आपको एक पैर को सीधे रख लीजिए और एक पैर को ऐसे मोड़ लीजिए और ये हाथ देखिए उल्टे हाथ साइड से, ये हाथ को ऐसे ले आइए और इस हाथ को पीछे ले जाइए और फिर ऐसे हाथ के साइड। ठीक इसी तरह से दूसरे पैर से करिए, फिर ऐसे। इससे भी कमर के दर्द में बहुत आराम मिलता है। आप करके जरूर देखिएगा। हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि छोटी छोटी चीज़ें हमें अपने जीवन में करना चाहिए। इससे हमें हमारे अंदर एक मजबूती मिलती है, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी कोई भी काम कर सकते हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो मन भी स्वस्थ रहता है और हम जो भी काम करते हैं उसमें मन लगा के काम करते हैं। और एक स्वस्थ महिला ही स्वस्थ समाज का निर्माण भी कर सकती है। और इसीलिए कहते हैं कि महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी हमारा समाज स्वस्थ रहेगा। क्योंकि महिलाओं पे घर से लेके बाहर तक की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और उस जिम्मेदारियों को निभाते निभाते वो पति, बच्चे, घर परिवार, समाज देखते देखते वो अपने आप को भूल जाती है। दोस्तों, हमें अपने को नहीं भूलना है, अपने को याद रख के और तब सब चीज़ें करनी है। ये एक्सरसाइज आप करिए और ये एक्सरसाइज ये सब सारी करते रहिए आप। और इसी के साथ मैं अपने योगाभ्यास की आज समाप्ति करती हूँ। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और आप ज़रूर करिएगा। मैं आपसे विनती करूँगी कि आप करिए, आपको दवा नहीं लेना पड़ेगा। ये मेरा अपना खुद का अनुभव है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। को दवा लेना नहीं पड़ेगा और आपको बहुत अंदर से बहुत खुशी मिलेगी।
आपको अंदर से इतनी हैप्पीनेस है, इतनी खुशियाँ मिलेंगी कि आप खुद एक दिन के बाद दूसरे दिन रोज करना चाहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।